लास्ट सेशन में हमने देखा था कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान क्या होते हैं और महेश जी का एग्जांपल लेकर देखा था हमने कि इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी के केस के अंदर रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स और नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स कैसे काम करते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है व्हाट इज XIRR। XIRR एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और अगर आप किसी भी कैश फ्लोज की रिटर्न देखना चाहते हैं तो आपको इसका पता होना जरूरी है, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस के अंदर अपने पैसे को डाल रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं XRR की क्या होती है। तो XRR इज एक्चुअली एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो यूज होती है कैलकुलेशन में उन इन्वेस्टमेंट्स की जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर। XRR का एक शॉर्ट फॉर्म होता है IRR, और अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी वाले को पूछेंगे कि आपके प्लान का IRR क्या है तो पहले तो वो रुक जाएगा, समझने की कोशिश करेगा कि आपको ये नॉलेज कहाँ से आ रही है, और उसके बाद वो शायद आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के बताने की कोशिश करेगा। टिपिकली एक इंश्योरेंस प्लान का IRR 4% से लेके 6% के आसपास होता है, मगर अगेन अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो इससे भी थोड़ा सा हाई जा सकता है और इससे थोड़ा सा कम जा सकता है, मगर टिपिकली इन्हीं के बीच में आपका IRR रेंज करता है। IRR का ही एक्सटेंडेड वर्जन को XIRR कहते हैं, और इसकी कैलकुलेशन या फिर इसका यूज करते हैं हम उन कैलकुलेशंस को करने में जहां पे हमारे पास मल्टीपल कैश फ्लोज आ रहे हैं। आगे एग्जांपल में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसका कंपेयर करेंगे हम CAGR और IRR के साथ में। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपीज 1 जनवरी 2023 को, और ये बन जाते हैं 15,000 रुपीज 1 जनवरी 2025 को, तो आपको क्या रिटर्न मिली है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अब इसको जब लोग बताते हैं तो काफी डिफरेंट तरीके से बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम टोटल सिर्फ अमाउंट के ऊपर देखें तो आपने 10,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो जमा कराया था, यानी कि आपने डिपॉजिट कराया था, और आपको 15,000 रुपीज मिल गए हैं। तो अगर एक सिंपल कैलकुलेशन में देखें तो कुछ लोग बोलेंगे कि आपको 50% एक्स्ट्रा रिटर्न, विच इज करेक्ट न्यूमेरिकली। अगर आप लॉजिकली भी देखें तो 50% आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिली है, क्योंकि 10,000 रुपीज के ऊपर 50% बनता है 5,000 रुपीज, तो आपको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है टाइम पीरियड, क्योंकि आपने 1 जनवरी 2023 को पैसा जमा कराया था और 1 जनवरी 2025 को आपने पैसा विदड्रॉ कराया है। अब यहाँ पे दोनों डेट्स के बीच में एग्जैक्टली 2 साल का डिफरेंस है। एक्चुअली में 2 साल 1 दिन का डिफरेंस है, और उस 1 दिन के डिफरेंस से भी क्या फर्क पड़ेगा उसको देखेंगे। लेकिन इसके 2 साल के अंदर जो रिटर्न है, अगर तो बहुत ही सिंपल है कि मैंने आज इतना पैसा जमा कराया और फ्यूचर में मुझे इतना पैसा मिला है, तो हम CAGR का यूज करते हैं। CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब CAGR की कैलकुलेशन कैसे होती है, चलिए आपको एग्जांपल की मदद से दिखाते हैं। तो हमने कहा था कि हमने प्रिंसिपल जमा कराया था 10,000 रुपीज का, और उसके ऊपर जो हमें अमाउंट मिला था वो मिला था 15,000 रुपीज का। हमने इसे डिपॉजिट किया था 2 ईयर्स के लिए। इंटरेस्ट मैं एज्यूम करता हूं कि अगर 10% का इंटरेस्ट हमें मिला है तो हमारा अमाउंट बन के आता है 12,100 रुपीज का। अब ये कैसे एक्चुअली में निकल के आया, देखिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट रेज टू द पावर टी, टी यानी कि टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल लेता हूँ 10,000 रुपीज का, इंटू करता हूँ मैं 1 प्लस रेट लेता हूँ 10% का, और रेज टू द पावर करता हूँ मैं टाइम पीरियड यहाँ पे 2 ईयर्स का, तो मेरे पास जो अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट निकल के आता है मेरे पास 12,100 रुपीज का। लेकिन हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि 12,100 रुपीज नहीं, हमें मिले थे 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज अगर हमें मिले हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या मिला है उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस 12,000 रुपीज को सेलेक्ट करना है और आपको जाना है डेटा, यहाँ पे जाना है व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सीक। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो तो पहुंच गया था 15,000 रुपीज, और हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इंटरेस्ट रेट रहा था। तो हम यहाँ पे नीचे बाय चेंजिंग सेल के ऊपर क्लिक करके कहेंगे कि बाय चेंजिंग इंटरेस्ट दिस, और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि हमें जो रिटर्न मिली है वो 22.47% की रिटर्न मिली है। तो 2 साल में हम इस पैसे से इस पैसे पे पहुंचे और हमें रिटर्न मिली 22.47 की। ये तो हमारे पास बहुत ही आसानी से पता लग गया, क्योंकि यहाँ पे आपने एक लमसम अमाउंट दिया था और आपको रिटर्न में भी एक लमसम अमाउंट मिल गया है। काफी सिंपल कैलकुलेशन है। अगर हम इसी कैलकुलेशन को IRR से करने की कोशिश करते हैं, जो कि है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उस केस के अंदर क्या है, अगेन हमने पहले देखा था 22.47% का रिटर्न हमें मिल रहा है। यहाँ पे मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है, 10,000 रुपीज और 15,000 रुपीज लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं कैश फ्लो लेता हूँ। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है डेट का और दूसरा कॉलम बनाना है कैश फ्लो का। और यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। डेट्स आप डालेंगे जिस जिस डेट को आपका कोई कैश फ्लो रहा है।
आईआरआर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कैश फ्लो होता है वो एक पर्टिकुलर डेट पे होना चाहिए रेगुलरली, तभी आप आईआरआर फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मिसमैच होगा, डेट अलग होगी, तो आपका आईआरआर की कैलकुलेशन सही नहीं आएगी, और उस केस में हम एक्सआरआर यूज करते हैं, जिसको हम एग्जांपल में आगे देखेंगे। तो आईआरआर की अगर हम बात करते हैं तो डेट हमने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023 को हमने कैश फ्लो किया था 10,000 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पे हमने 10,000 रुपीज़ जमा कराए थे। जब भी आप पैसे को जमा करा रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन यहाँ पे देना है, माइनस का साइन आपको डालना जरूरी है। तो हमने दिया था माइनस का साइन यहाँ पे। 1 जनवरी 2024 को, एक साल के बाद, हमने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कुछ भी इसके ऊपर ना पैसा हमने दिया ना लिया, और 1 जनवरी 2025 को हमारे पास पैसा वापस मिल गया है। कितना? 15,000 रुपीज़ हमें वापस मिल गया है। जब पैसा मिल रहा है तो इसको प्लस में देना है, या तो इसके आगे कोई साइन नहीं लगाएं, लेकिन इसको नेगेटिव में उस टाइम पे नहीं देना है। तो अगेन, जो भी पैसा हम डिपॉजिट करा रहे हैं, जो पैसा हमारे से जा रहा है वो है नेगेटिव, और जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जिसको हम इनकम बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव अमाउंट। उस केस के अंदर आपको नीचे जाके लगाना है फॉर्मूला =IRR, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जितनी आपकी वैल्यूज हैं उनको। इन वैल्यूज को सेलेक्ट करके आप एंटर मारेंगे तो आपको रिटर्न आ जाएगी। यहाँ पे 22% की आ रही है, बिकॉज इसको राउंड ऑफ कर रखा है। अगर मैं इसके आगे डेसिमल्स में लेके जाता हूँ 2 डेसिमल में, तो 22.47 की मेरे पास रिटर्न आती है। अब ये तो हो गया हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और मोस्टली कंपनीज आपको आईआरआर बताएंगी, क्योंकि वो एज्यूम करती हैं कि आप सिमिलर डेट के ऊपर ही सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्लान लिया है 1 जनवरी 2023 को, और अगर मेरा रेगुलर पेमेंट प्लान भी है, तो मैं 1 जनवरी 2023 को पेमेंट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2024 को पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप उन डेट्स को पेमेंट नहीं करते। आपने कभी पेमेंट कर देनी है 15 जनवरी 2023 को, कभी करनी है 15 फरवरी 2024 को, तो उसके कारण आपका आईआरआर चेंज हो जाएगा, उसके कारण आपका आईआरआर सही नहीं आएगा, और उस केस में हम एक्सआईआरआर को यूज करते हैं, जिसको हम आगे समझेंगे। सो इसी एग्जांपल को सबसे पहले हम आईआरआर से एक्सआईआरआर की तरफ लेके चलते हैं। आईआरआर में हमने देखा हमारे पास सेम रिजल्ट आया, जो कि हमारा था सीएजीआर के हिसाब से। अब एक्सआईआरआर के अंदर चलते हैं। एक्सआईआरआर में अगर इस एग्जांपल को लेते हैं तो हमने अगेन सीएजीआर और आईआरआर में देखा था कि 22.47 आया था। एक्सआईआरआर में भी आपको सिमिलर तरीके से ही आपको अमाउंट्स लिखने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा किस डेट पे मेरा कैश इनफ्लो हो रहा था, वो थी 1 जनवरी 2023, और किस डेट पे मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डेट का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईआरआर के केस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो का ध्यान रखते हैं, आप डेट्स को लिखते हैं मगर वो यूज नहीं करते फॉर्मूले में। लेकिन एक्सआईआरआर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सआईआरआर के केस के अंदर हम डेट्स को भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, चलिए आपको बताता हूं मैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम आ रखी है, और उसका रीजन क्या है जस्ट अभी आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले के लिए लिखेंगे XIRR, इसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डालेंगे वैल्यूज। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं 3, तो इन तीनों वैल्यूज को हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर करेंगे कॉमा, और उसके बाद आप डालेंगे डेट्स। यहाँ पे इन तीनों को डेट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ब्रैकेट करेंगे बंद और करेंगे एंटर, तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अगर ये परसेंटेज में नहीं है, आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमारे पास रिटर्न निकल के आई है 22.44%। अब सीएजीआर और आईआर के केस के अंदर 22.47% थी, और यहाँ पे 22.44% है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा पैसा, एक दिन के बाद एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, इसलिए हमारा जो टोटल रिटर्न है वो कम आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 1 जनवरी 2025 की जगह पे 31 दिसंबर 2024 कर देता हूँ, तो मेरी रिटर्न देखिए सेम आ जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक एग्जैक्टली 2 साल पूरे होते हैं, और उसी को ये कैलकुलेशन ध्यान में रखता है। इसलिए एक्सआईआरआर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप किस किस डेट पे क्या क्या कैश फ्लो कर रहे हैं, चाहे वो आउट कर रहे हैं चाहे वो इन कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी एक्चुअल रिटर्न क्या निकल के आती है। एक और एग्जांपल की मदद से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आईआरआर में जाते हैं, और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, जो आप देख सकते हैं, जहां पे हम शुरू में रेगुलरली अमाउंट दे रहे हैं। अब इधर क्या केस लिया हमने कि 1 जनवरी 2023 से हमने अमाउंट देना स्टार्ट किया है, और 5 बार हमने अमाउंट दिया है, यानी कि 5 साल तक हमने अमाउंट दिया है। और आप ये देखिए कि हमने बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा है। सबसे पहले तो ये सोचिए कि किस तरीके का प्लान है, क्या ये इमीडिएट एन्युटी प्लान है, क्या ये डेफर्ड प्लान है। तो जैसा हमने पढ़ा था, अगर हम रेगुलर पेमेंट्स दे रहे हैं कुछ टाइम तक, और उसके बाद हम किसी टाइम ब्रेक के बाद में हमें एन्युटी मिलनी शुरू होती है, तो इसको बोलते हैं हम डेफर्ड एन्युटी प्लान। तो इन्होंने डेफर्ड एन्युटी प्लान लिया है, जहां पे 5 साल तक इन्होंने पेमेंट्स दी हैं, फिर कुछ गैप आया है, ब्रेक आया है, और उसके बाद पेमेंट्स मिलनी स्टार्ट हुई हैं।
ये पेमेंट्स कब तक मिल रही हैं, कुछ साल तक पेमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे 5,000 रुपये की पेमेंट मिलनी स्टार्ट हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 20 साल तक 5,000 की पेमेंट मिली है, और उसके बाद कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिला है। तो बेसिकली क्या हुआ, 50,000 रुपये दिए थे, 50,000 रुपीज़ का इन्होंने टोटल अमाउंट दिया है ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स, और इनको 1 लाख रुपीज़ मिला है। 1 लाख रुपीज़ कैसे मिला है, 5,000 इंटू 20। जब पेंशन प्लान इसको बेचेंगे तो बोलेंगे कि आपको जो है 200% रिटर्न मिल रही है, या पैसा डबल होकर मिल रहा है। किसी भी तरीके से आपको ये प्लान बेचा जा सकता है, या फिर लोग इस तरीके से देखेंगे कि मेरा पैसा डबल होकर मुझे वापस मिल रहा है, मगर रिटर्न एक्चुअली में क्या निकल रही आ रही है, आपको ग्लिम्स लग गया होगा। इसको हम IRR से निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम जाते हैं नीचे, और यहाँ पे हमने IRR के अगेन फॉर्मूला यूज किया, इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है, और हमें सारे के सारे कैश फ्लोज ले लेने हैं, और हमें ब्रैकेट कर देना है बंद, और मारना है एंटर। यहाँ पे 6% आ रहा है, हम इसको अगर 2 डिजिट लेके चलते हैं परसेंटेज की, तो आप देखेंगे रिटर्न आ रही है 5.63% की। तो अगेन 200% की रिटर्न नहीं है यहाँ पे, या फिर आपका पैसा डबल नहीं हो रहा है। आपके पास जो रिटर्न है वो 5.63% आ रही है, क्योंकि आप पैसा जो है धीरे धीरे दे रहे थे, उसके बाद आप रुक गए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे पैसा वापस मिल रहा है। इस केस के अंदर अगर आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान होता, मान लेते हैं इसके बाद आपको 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे होते, तो आपकी रिटर्न क्या निकल के आती, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में लेते हैं कि हमें जो 1 जनवरी 2049 को 49 को आपको 50,000 रुपीज वापस मिल जाते हैं, जो आपने पहले जमा कराए थे। रिटर्न ऑफ प्रीमियम वापस कम कर देते हैं, 10,000 रुपीज वापस कराए थे। अब केस में आपका IRR क्या निकल के आता है, इज इक्वल टू करेंगे IRR, और फिर ऊपर लेके चलेंगे, यहाँ तक एंड तक जाएंगे, और यहाँ पे रिटर्न आपकी निकल के आ रही है 7.43%। तो जो हमारी पहली रिटर्न थी वो 5.6% के आसपास थी, यहाँ पे आपकी रिटर्न आ रही है 7.43%। तो आपको पैसा मिलने के बावजूद अभी क्या हो गया हमारा, पहले हमें 2 टाइम पैसा मिल रहा था, अब हमें कितना टाइम पैसा मिल रहा है, हमने जो शुरू में पैसा जमा कराया था वो भी, और जो हमारा रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो रहा है वो भी, तो हमें 3 टाइम पैसा मिल रहा है। लेकिन उसके कारण जो परसेंटेज चेंज हो रही है वो 5.63 से लेके 7.43 तक ही सिर्फ परसेंटेज हमारी चेंज हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका जो पैसा है उसकी ज़्यादा वैल्यू आज है, फ्यूचर में उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। आप एक चीज़ सोचिए कि ये 2049 में आपको पैसा मिल रहा है, और आज 2027 है अगर चल रहा है, तो कब पैसे की ज़्यादा वैल्यू है, 50,000 रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा क्या है और कब है। इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं XIRR के अंदर। अगेन XIRR में भी मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, कैश फ्लो लिया हमने, 5 साल तक जमा कराया है, उसके बाद हमने 1 साल का यहाँ पे गैप दे दिया है, और 5,000 रुपीज़ आपको वापस मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब पूरे टाइम एग्जैक्टली सेम डेट को सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आप देखेंगे सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे 1 जनवरी को हो रही है, तो हमारी रिटर्न भी एग्जैक्टली सेम आ रही है जो हमारी IRR के केस में आई थी, जो कि है 5.63% की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएशन करना स्टार्ट करता हूँ, कुछ स्क्रीन पे यहाँ पे वेरिएशन करता हूँ, कि मान लेते हैं कि ये पैसा मैंने 1 जनवरी 43 को नहीं दिया, मैंने मिस कर दिया, कुछ गलती हो गई, एक्चुअली जो मुझे मिलना था वो उस टाइम पे नहीं मिला, और मैंने इस पैसे को मुझे मिला ये 5 मार्च 43 को ये पैसा मुझे मिला, तो 2043, तो उस केस में मेरी रिटर्न जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि मुझे पैसा मेरी ड्यू डेट से थोड़ा सा बाद में मिला है। और अगर हम इसको शुरू में लेके चलते हैं, लेट से जब हमने पैसा देना था तब हम अगर डिले करते हैं, 1 जनवरी 23 की जगह पे हम इस पैसे को देते हैं 15 जनवरी 2023 को। सेकेंड हमने इंस्टॉलमेंट दी लेट से कि 30 जनवरी। आपके पास 30 दिन तक का टाइम होता है यूजली अपनी पेमेंट करने में। नेक्स्ट आपने इंस्टॉलमेंट दी 10 जनवरी 2023 को, और इसके बाद आपने दी है अगेन 30 जनवरी 2026 को। मैंने सारी डेट सेम डाल दिया, चेंज कर देते हैं 2024, 2025, 2026, और हमने यहाँ पे कर दिया 1 फरवरी 2027। अब हमने जो हमारी नॉर्मल डेट है उससे हमने डिले पेमेंट करी है, जो हमने पैसा दिया है उसके बाद दिया है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आना चाहिए या कम, देखते हैं। क्योंकि हमने जब पैसा देना है तो हमने अपनी ड्यू डेट से लेट दिया है, तो इंटरेस्ट रेट हमारा आइडली ज़्यादा आना चाहिए। अब नीचे चल के देखते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 5.66% का रेट आ रहा है। सो हमारा ओरिजिनल रेट था 5.63% का, और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न का रेट हो गया है वो हो गया है 5.66% का, यानी कि बढ़ गया है। अब सिमिलर केस लेके चलते हैं जैसा हमने IRR के केस में लिया था, कि अगर हम इस अमाउंट को बढ़ा देते हैं, यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में ले जाते हैं कि 5,000 रुपीज़ की जगह पे हमारे पास 50,000 रुपीज़ लास्ट ईयर वापस मिलते हैं,
तो हमने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ डाल दिए हैं और हमने लिया है कि हमें मिलता है 1 जनवरी 2014 को 50,000 रुपीज़ वापस। तो हम XRR का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? हम इस तरीके से ऊपर तक जाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सारी डेट्स लेंगे और हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आता है 7.46% का रिटर्न, जो कि अगेन हम देख सकते हैं कि हमारे पास पैसा जो है वो डबल से ट्रिपल हो गया है, लेकिन रिटर्न के अंदर हमारा 2% के आसपास का 1.8% का आसपास का हमारा रिटर्न का फर्क पड़ा है। अब जब भी हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स की बात कर रहे हैं या किसी भी इंश्योरेंस प्लान से हम पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले जब भी हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं तो यहाँ पे IRR वाला केस लेके चलते हैं। यहाँ पे जो डेट्स हैं, यहाँ पे ये जो डेट्स हैं ये बिगनिंग ऑफ ईयर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 जनवरी 2023 को हमने पैसा दिया है, 1 जनवरी 2024 को दिया है, 25 को, 26, 27 को। अब अगर आप इलस्ट्रेशंस देखेंगे, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस में जनवरी 2028 लिखा होगा या 2028 लिखा होगा, आपको पैसा देना, आपको पैसा वापस मिलना स्टार्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे गैप नहीं दिखाया होता है, लेकिन होता क्या है, आपको इस साल के एंड में पैसा मिल रहा होता है। दोबारा समझाता हूँ क्योंकि ये टॉपिक या ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग जो हैं वो इसको कवर करते हैं। पैसा जब आप देते हैं तो साल के स्टार्टिंग में देते हैं और जो पैसा आपको मिलता है वो ईयर के एंड में मिलता है। इसके कारण बीच में 1 साल का आ जाता है गैप, जिसको इंश्योरेंस कंपनीज या पेंशन प्लान आइडियली कवर नहीं करते अपने इलस्ट्रेशन में, और आपको इलस्ट्रेशन का भी एग्जांपल दिखाने की कोशिश मैं करूंगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कब जा रही है, इंस्टॉलमेंट कब आ रही है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक भी इंस्टॉलमेंट को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे 1 जनवरी 2028 से 5,000 रुपीज़ दिखाने स्टार्ट कर देता हूँ और मैं नीचे जाके अगर जो लास्ट अपनी इंस्टॉलमेंट है इसको हटा देता हूँ, तो मेरी जो रिटर्न है वो चेंज हो गई। यहाँ पे मेरी रिटर्न आ गई 6.41% की। तो आपने देखा मेरी रिटर्न यहाँ पे चेंज हो गई क्योंकि 1 साल का मैंने अमाउंट जो है वो यहाँ पे एक्चुअली 1 साल मुझे और कम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 6.17 आ गई 5.63% की जगह। और अगर इसी को मैंने नीचे वापस किया हुआ था जहाँ पे मैंने पहली इंस्टॉलमेंट को हटा दिया था, तो मेरा जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होके आ जाता है। 1 जनवरी 2028 को हमारे पास था अमाउंट 0, उस केस में हमारे पास 5.63% का रिटर्न निकल के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बन जाता है इस केस में ये देखना कि एक्चुअली में आपका कैश फ्लो कहाँ होने वाला है। तो इलस्ट्रेशन को ज़रूर और ध्यान से पढ़िएगा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि एक्चुअली में CAGR क्या होता है, IRR क्या होता है, XRR क्या होता है, और हमने एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करी है इसकी कि एक्चुअली में अगर आप पैसे को रेगुलरली जमा कराते हैं तो आपका रिटर्न कैसे निकल के आती है, IRR से कितनी रिटर्न निकल के आती है, XRR की इंपॉर्टेंस क्या है और एक एक दिन का कैसे फर्क पड़ता है XRR की कैलकुलेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, एक पॉलिसी लेंगे, उसका पेंशन प्लान देखेंगे, उसकी इलस्ट्रेशन देखेंगे और उसके अगेंस्ट एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में उससे क्या रिटर्न निकल के आ रही है और आप कैसे पेंशन प्लान को रियली समझ के उसकी इलस्ट्रेशन देख के कैसे आप खुद एक्सेल शीट बना के वहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं।